Hello friends, this is Bhavna before you. Welcome to our channel Builds Knowledge. Hope you all are safe, happy and healthy. Students, from today I am going to start commerce series and my subject is business studies. Hope you will like it. तो बिज़नेस स्टडीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आखिर हम बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ते क्यों हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो बिज़नेस स्टडीज़ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट अगर आप इसे एक बार भी सुन लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपने कभी सोचा है हम बिज़नेस स्टडीज़ क्यों पढ़ते हैं कॉमर्स में? अगर नहीं तो चलिए पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। आप अपने डेली लाइफ में सुबह से शाम तक बहुत से लोगों को देखा होगा बिज़नेस करते हुए। कोई अपनी कंपनी रन करता है, तो कोई अपनी शॉप खोले हुए है, कोई डॉक्टर है तो कोई टीचर। तो सब अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। बट फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हम बिज़नेस करने के साथ साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं अपने बिज़नेस के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, इवन हमारी कंट्री के लिए भी। तो यही सब हम बिज़नेस स्टडीज़ में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर फर्स्ट की ओर मूव करते हैं, जो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मीनिंग, उनका डिफरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, उनका डिफरेंस, बस इतना ही जानेंगे। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर हम पूरा ही इसमें चैप्टर फर्स्ट कवर करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बट जिससे आप बोर भी हो सकते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं, इसमें सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। देखिए फ्रेंड्स, हर ह्यूमन बींग्स की डिफरेंट टाइप्स की नीड्स रहती हैं। जैसे किसी को घर चाहिए, तो किसी को फूड चाहिए, तो डिफरेंट टाइप्स की उनकी नीड होती है। और उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हर कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है। और उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इनका थोड़ा सा मीनिंग और डिफरेंस जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये एग्जामिनर पूछ लेता है हमसे। चलिए तो देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जिनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न करना होता है और वेल्थ क्रिएट करना होता है। वेल्थ क्रिएट करना मीन्स अ लॉट ऑफ मनी कलेक्ट करना, यही होता है। तो जैसे लोग फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? वो पैसा अर्न करने के लिए कर रहे हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जो हम लोग पैसा अर्न करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स फुलफ़िल करने के लिए होती हैं। इसमें हम लोग पैसा बिल्कुल अर्न नहीं करते हैं, बल्कि हमारे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। जैसे कोई भी काम हम प्यार में कर रहे हैं, किसी के लिए हमारी किसी के लिए सिंपैथी है, तो हम उसके लिए कर रहे हैं। कोई भी भक्ति, देशभक्ति कर रहा है, वो कर रहे हैं। तो हम लोग इसी वर्क के लिए अगर कोई वर्क कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू जान लेते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को। अगर कोई रेस्टोरेंट में फूड कुक कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसे उसके लिए पैसे मिलेंगे। बट अगर एक हाउसवाइफ घर में खाना बना रही है, तो उसे उसके लिए कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपकी मम्मा आपके लिए खाना बना रही है, तो क्या आप उन्हें सैलरी देते हैं? नहीं। तो ये वो क्यों करती है? जिससे हमारी नीड्स फुलफ़िल हो सकें। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर एक टीचर टीचिंग करती है स्कूल में, तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उन्हें उनके बदले में सैलरी मिलती है। बट यही अगर एक टीचर घर में अपनी डॉटर को पढ़ा रही है, तो वो आ जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्योंकि उससे उसके बदले कुछ भी नहीं मिल रहा, बल्कि वो प्यार में ऐसा करती है और अपने बच्चों के लिए ऐसा करती है।
अब चलिए कुछ पिक्चर्स के थ्रू हम जान लेते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें एक भैया को इन पैसों के एक्सचेंज में कोई भी गुड्स खरीदना है। गुड्स मीन्स कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए, तो फिर अगर वो कैसे खरीद पाएंगे, जब ये उन्हें पैसे देंगे, उसके बदले में ही उन्हें कोई गुड्स मिलेगा। और यहीं आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहेंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये डोनेट कर रहे हैं। हर कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अब ये इसके बदले में तो अब आपको कुछ नहीं मिल रहा। सपोज़ करिए आपको ब्लाइंड लोगों के लिए एक मन में फीलिंग है, आपको उनसे लगाव है, तो आप डोनेट कर रहे हैं, बट क्या आपको उसके एक्सचेंज में कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? जिससे आपकी इमोशनल नीड्स फुलफ़िल हो सके। बस यही होता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब आपने बिजनेस स्टडीज़ आप पढ़ रहे हैं तो बिजनेस का मीनिंग भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी मीन्स पता होना चाहिए। तो देखिए बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में हम कोई भी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं, उसका प्रोड्यूस करते हैं, उस गुड को मीन्स कुछ भी बनाते हैं और उसको परचेज या प्रोड्यूस करने के बाद क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। किसको? गुड्स या सर्विस किसी को भी कर सकते हैं। क्यों करते हैं हम? इसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप बोलेंगे नहीं एग्जाम में। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही हम बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे ह्यूमन नीड्स हमारी फुलफ़िल हो सकें। सोसाइटी में रहने के लिए हमें पैसा तो चाहिए, हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। चलिए अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मन से बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीनिंग से रिलेटेड ही होते हैं। मीनिंग से ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बन जाते हैं। बट फिर भी आप एक बार हेडिंग याद कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर का मैटर तो आप खुद से भी लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि मनी अर्न करने के लिए किया जाता है। सेकंड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तो इसमें कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विस हम या तो प्रोड्यूस करेंगे या प्रोक्योर करेंगे। मीन्स सपोज़ करिए कोई आपके फादर एक रिटेलर हैं, तो फिर आपके पापा होलसेलर से परचेज करेंगे गुड्स, और होलसेलर कहाँ से करेगा, वो मैन्युफैक्चरर से करेगा। तो यही प्रोसेस चलती रहती है, उसी को ही बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। तो इसमें क्या होता है, गुड्स और सर्विस का या तो आप प्रोड्यूस करेंगे या फिर आप प्रोक्योर करेंगे। और सर्विसेज में कैसे होता है प्रोड्यूस, या तो आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होगी, आपकी बैंकिंग की होगी, इंश्योरेंस की होगी, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। जैसे आपको डॉक्टर सर्विस देता है, वो कोई भी गुड्स नहीं बेचता आपको, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपने गुड्स प्रोड्यूस तो कर लिया, परचेज तो कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे या फिर एक्सचेंज करेंगे, गुड्स को या फिर सर्विसेज को। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस। अब हम बिजनेस कैसे करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। रेगुलर बेसिस मीन्स आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। सपोज़ करिए आपने अपनी पुरानी गाड़ी OLX पे बेच दी, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो आपने एक ही ट्रांजैक्शन किया है। तो बिजनेस कैसे किया जाता है, रेगुलर बेसिस पे, आप जिसे कंटिन्यू कर सकें। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर उसमें प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप बिज़नेस रन नहीं कर पाएंगे, और प्रॉफिट के बिना एक बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब बिज़नेस में क्या होता है कि जो प्रॉफिट की अमाउंट होती है वो वेरी कर सकती है, मतलब डिफरेंट हो सकती है उसकी अमाउंट, और इवन इसमें लॉसेस की भी पॉसिबिलिटी रहती है। गाइस ये एक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब आपको एक फ़िक्स सैलरी नहीं मिल रही है यहाँ पे बिज़नेस में। आपको इसकी कोई भी अमाउंट एक्सचेंज हो सकती है, मतलब चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब बिज़नेस में रिस्क तो होता ही है, आपने सुना भी होगा, आप जितना ज़्यादा रिस्क कैरी करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे रिस्क किस तरह के रहेंगे, जैसे स्ट्राइक, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, किसी ने फैक्ट्री में या तो आग लग गई, या किसी ने चोरी कर ली, या फिर चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट।
कंज्यूमर टेस्ट ही चेंज हो गया कंज्यूमर का। पहले कंज्यूमर कोई और प्रोडक्ट पसंद आता था, बट अब उसे वो प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, को प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तभी वो कंज्यूमर को पसंद आएगा। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो गाइस हम इस स्लाइड पे बाद में आएंगे क्योंकि ये एग्जांपल हैं। सबसे पहले हम इनका पहले मीनिंग जान लेते हैं। सबसे पहले है बिजनेस। बिजनेस में आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, परचेज, प्रोडक्शन, और उसके बाद अगर आप परचेज और प्रोडक्शन कर लेते हैं तो फिर आपको सेल करना पड़ेगा किसी भी गुड्स या सर्विस को, किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, जिसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप की नॉलेज या स्किल चाहिए किसी भी ऑक्यूपेशन में। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को एक MBBS की डिग्री चाहिए तभी वो डॉक्टर कहलाएगा। एक टीचर है, टीचर के बनने के लिए आपको एक B.Ed की डिग्री चाहिए, उसके बाद ही आप टीचर कहलाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कहलाओगे। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट में लोग दूसरों के यहाँ वर्क करते हैं और उन्हें एक फिक्स्ड रिमनरेशन मतलब सैलरी मिलती है, फिक्स्ड पे मिलता है। जैसे टीचर स्कूल में वर्क करती है तो उसे फिक्स सैलरी मिलती है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। अब चलिए हम इनके कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। बिजनेस, क्या क्या हो सकता है बिजनेस में, कोई भी गुड या सर्विस कुछ भी हो सकता है, जैसे फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, माइनिंग, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बैंकिंग सर्विस हो गई। प्रोफेशन में क्या हो गया, डॉक्टर हो सकता है, लीगल लॉयर हो सकता है, CA हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी वर्कर जिन्हें वेजेस मिलती हैं, एम्प्लॉई हो सकता है, सैलरी मिलती है उन्हें, सेल्समैन, रिमनरेशन मिलती है उन्हें। आगे आप और डिटेल में जानेंगे। अब हम पहले इनका डिफरेंस जान लेते हैं। ये डिफरेंस किस बेसिस पर है आपको वो भी लिखना पड़ेगा, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। चलिए अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस कब स्टार्ट कर सकते हैं हम, प्रोफेशन कब स्टार्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट करते हैं, देख लेंगे। बिजनेस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके बाद आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन में आपको पर्टिकुलर उस चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री चाहिए, तो वो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें मेंबरशिप होनी चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशन में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉयर एक अपॉइंटमेंट लेटर देगा, उसके बाद आप अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन बिजनेस में कोई नेसेसरी नहीं है, 10 पास आउट बच्चा भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, 12 पास आउट भी कर सकता है और MBA वाला स्टूडेंट भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। बट वहीं अगर हम प्रोफेशन में बात करेंगे तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन और ट्रेनिंग उसके लिए रिक्वायर है, उसके बिना वो प्रोफेशनल स्टार्ट नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट, जो भी क्वालिफ़िकेशन और ट्रेनिंग एम्प्लॉयर ने प्रिस्क्राइब की होंगी, उन्होंने जो डिमांड की होगी, उसके बाद ही आप बिजनेस एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर पाएंगे, मतलब वही क्वालिफ़िकेशन उसमें चाहिए रहेगी। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप बिज़नेस में किस तरह की कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, कितनी इन्वेस्ट करेंगे, वो आपके नेचर और साइज के ऊपर डिपेंड रहेगा बिज़नेस का। आपका जितना बड़ा बिज़नेस होगा आपको उतनी ज़्यादा ही कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी कैपिटल रिक्वायर नहीं होती। नेक्स्ट है रिस्क। अब आप जितना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा। जैसे बिज़नेस में आपने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होगा। प्रोफेशनल में हम लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो लिमिटेड ही रिस्क होगा, और एम्प्लॉयमेंट में हमने कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की तो उसमें नो रिस्क होगा। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स क्या होता है,
कोई भी एक रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो बिज़नेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, आप कैसे भी बिहेव कर सकते हो, कोई रूल्स आपको फॉलो नहीं करने, आप अपने अकॉर्डिंग उस बिज़नेस को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड। प्रोफेशनल में एक कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उस प्रोफेशनल बॉडी में मतलब कहलाएंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉयमेंट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। आपका वर्क किस तरह का रहेगा। बिजनेस में आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी पब्लिक को। प्रोफेशनल में आपको पर्सनलाइज सर्विस देंगे। एक डॉक्टर क्या करता है, पर्सनलाइज सर्विस देता है जो कि एक्सपर्ट नेचर की होती है, अपने अकॉर्डिंग वो बेस्ट करता है। एम्प्लॉयमेंट में आपको जो भी वर्क अलॉट किया गया हो एम्प्लॉयर के थ्रू, एम्प्लॉय मीन्स जो वर्क करता है, एम्प्लॉयर मीन्स जो कैसे बोलूँ, जो मालिक होता है, तो जिसने आपको अलॉट किया होगा। तो जो भी वर्क अलॉट किया जाता है एम्प्लॉय को, वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो आपको करना पड़ेगा। अब इसमें मिलता क्या है, रिवार्ड या रिटर्न क्या होता है। बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है हमें, प्रोफेशनल में प्रोफेशनल फ़ी मिलती है। आपने डॉक्टर या लॉयर को देखा होगा, वो फ़ी चार्ज करता है। और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस। बस गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।